नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। हम इन हिस्ट्रीज की नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, उसका पार्ट 1 यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में पूछे गए हैं 2020 में। बनारस वाराणसी जो भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक है, बारे में असत्य कथन को हमको बताना है। वाराणसी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में काशी राज्य की राजधानी के रूप में हुआ था, सत्य है। महाजनपद काल में काशी एक जनपद था, ये भी सत्य है। चीनी यात्रियों ने वाराणसी को पोलिनी से कहा था, ये भी सत्य है। बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित से युद्ध कर काशी को प्राप्त किया था, ये असत्य है। हमको असत्य कथन ही बताना था, ठीक है। अब इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? बुद्ध के जीवन की घटनाएं दे रखी है और प्रतीक दे रखा है। जन्म, कमल, महाविनिष्क्रमण पदचिन्ह गलत है, हॉर्स है, ठीक है। संबोधि, बोधि वृक्ष, महापरिनिर्वाण स्तूप, ये ठीक है। तो असत्य कथन महाविनिष्क्रमण था। कौन सा जो आता है वो सुमेलित है, आधुनिक स्थल है और महाजनपद काल का शहर दे रखा है, आधुनिक स्थल है। और यह चारशाह, तक्षशिला, शहीद महित, साकेत, कंपील, कौशाम्बी और राजघाट वाराणसी। उसमें सत्य कथन राजघाट वाराणसी। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हम असत्य कथन का चुनाव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें श्वेतांबर परंपरा यह स्वीकार करती है कि एक स्त्री को उसके जीवन काल में ही मोक्ष प्राप्त हो सकती है, ये सत्य है। कोई भी जैन साधु चाहे कितना भी कनिष्ठ क्यों ना हो, उसके उपस्थित होने पर जैन साध्वी को औपचारिक सम्मान देना बाध्यता थी, ये भी सत्य है। तीर्थ 19वें तीर्थ का मल्लीनाथ पुरुष थे या स्त्री, इस पर विवाद है, ये भी सत्य है। कल्पसूत्र के अनुसार जिस समय महावीर का निर्माण हुआ था उस समय जैन साध्वी की संख्या जैन साधुओं से बहुत कम थी, ये एक असत्य कथन है और असत्य कथन ही चुनना था। नेक्स्ट जो आता है महाजनपद कालीन आर्थिक जीवन के बारे में हमें अधोलिखित कथन को पढ़ना है। पाली ग्रंथों में गृहपति पद का प्रयोग उन्हें संपन्न व्यक्ति के लिए किया गया था जो शिल्प और विनिर्माण में गतिविधियों में संलग्न रहता था, ये सत्य है। पाली ग्रंथों में शेठी शब्द का प्रयोग उसके लिए किया गया था जो उच्च स्तरीय व्यवसाय के लिए किया गया था, जो वाणिज्य और साहूकारियों से संबंधित था, ये भी सत्य है। तो उसका आंसर हो जाएगा चौथा सत्य है। महाजनपद काल में गणतंत्रों के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़ना था। समस्त गणतंत्रों में शक्ति कुलीन हाथों में थी, ग्रंथों में शक्ति कुलीन हाथों में थी, ये सत्य है। अधिकांशतः गणतंत्र हिमालय की तराई में अवस्थित था, ये भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अशोक के स्तंभ के बारे में हमें अधोलिखित कथन को पढ़ना है और यहाँ पर हमें सत्य कथन को बताना है। तो अशोक के मुख्य स्तंभ लेख उत्तर भारत से प्राप्त हुए थे, ये भी सत्य है। 6 स्तंभ लेख थे जो 7 स्तंभों पर प्राप्त हुए थे, ये असत्य है। स्तंभों की यष्टि और ऊर्ध्व भाग दोनों ही अलग अलग पत्थरों से निर्मित थे, ये सत्य है। ऊर्ध्व भाग में समस्त आकृतियां पशुओं से संबंधित है, ये भी सत्य है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अशोक मौर्य द्वारा बौद्ध धर्मों से प्रचारार्थक नहीं भेजा गया था? महेश, रक्षित, महादेव और धर्मरक्षित। तो आ जाएगा यहाँ महेश। यहाँ पे दो कथन दे रखे हैं। मौर्य राज्य एक अत्यंत केंद्रीकृत राज्य था और विशाल मौर्य साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था जो सामान्यतः राजकुमारों द्वारा प्रशासित होते थे, ये दोनों ही जो आते हैं वो सत्य है और ये इसकी व्याख्या करता है। यहाँ पर यवन शासक दे रखे हैं और क्षेत्र दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सम्मिलित है। एंटियोकस जो आता है वो सीरिया से संबंधित है, टॉलिस जो आता है वो आता है मिस्र से, एंटिगोनस संबंध आता है मैसिडोनिया से और मगध आता है साइरिन से, इसका चौथा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा जो आता है मौर्यकाल में भूमि से संबंधित भाग कर नहीं था? भाग, बलि, उद्दक और शुल्क। तो यहाँ आ जाएगा शुल्क। अरुणद यवनः सांकेतम, अरुणद यवनो माध्यमिकाम। शुंग काल के यवन आक्रमण के बारे में ये उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये महाभाष्य में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे क्षत्रप रुद्रामणि की पुत्री का विवाह सातवाहन नरेश वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी से होना किस अभिलेख में सूचित था? ये कन्हेरी अभिलेख से सूचित था। प्राचीन तक्षशिला के बारे में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है, उसमें से कौन सा कथन सही नहीं है वो हमको यहाँ पे बताना है। प्राचीन काल में जो आता है कौन सा सही नहीं है वो दोनों बताने हमें। प्राचीन काल में गांधार जनपद की राजधानी तक्षशिला थी, ये सत्य है। बिंदुसार शासन काल में तक्षशिला निवासियों के विद्रोह तब अशोक ने विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया था किंतु वह सफल नहीं हो सका, ये असत्य है। सम्राट अशोक के समय तक्षशिला में उत्तरापद की राजधानी थी, ये सत्य है। और 7वीं शताब्दी में युवांग ने तक्षशिला को एक जीवंत नगर के रूप में देखा था, ये भी असत्य है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 2। निम्नलिखित नीचे दिए गए सातवाहन शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार सही व्यवस्थित करना है। तो पहले ये पहले नंबर पे आ जाएगा सेमुक, फिर आ जाएगा सातवर्णी प्रथम, फिर आ जाएगा गौतमी पुत्र सातवर्णी और फिर जो आ जाएगा नेक्स्ट वशिष्ठ पुत्र
श्री पुल्लुमवी, तो ये आ जाएगा चौथा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा पहला। निम्नलिखित में से कौन सा जो आता है कथन सत्य नहीं है वो बताना है। कनिष्क के शासनकाल में कुषाण साम्राज्य का विस्तार पूर्वक गंगा नदी घाटी से दक्षिण में मालवा तक फैला हुआ था, सत्य है। कनिष्क से संबंधित रबा तक अभिलेख पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ था, यह असत्य है। वसुमित्र अवघोष से बौद्ध विद्वानों को कनिष्क से संरक्षण प्राप्त था, ये भी सत्य है। असत्य कथन नहीं पूछा था, तो इसका आंसर जो आ जाएगा दूसरा। व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ले जाते समय समूह में चलते थे, उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था सार्थ। यहाँ गुप्तकालीन मंदिर है वो स्थल दे रखे हैं, आपको उसका सही मिलान करना है कि कौन किससे संबंधित है। जैसे दशावतार का मंदिर देवगढ़, विष्णु मंदिर दिगवा, शिव मंदिर भूमरा, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, पार्वती मंदिर नचना कुठार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। अय्य वाले से क्या तात्पर्य आता है? अय्य वाले से यहाँ पर तात्पर्य आता है दक्षिण भारत का पूर्वी मध्यकालीन एक शक्तिशाली क्षेत्रीय श्रेणी संगठन था। स्कंदगुप्त की हूर्ण विजय का उल्लेख किस स्रोत से प्राप्त नहीं होता? ठीक है, हूर्ण विजय का उल्लेख किससे प्राप्त नहीं होता? भित्री अभिलेख से होता है, आर्य मंजूश्री मूलकव इससे नहीं होता, कथा सरित्र सागर से होता है, चंद्रप्रभा परिच्छेद से होता है। नेक्स्ट जो आता है गुप्तकालीन प्रशासनिक अधिकारी है, उसका दायित्व क्या क्या था ये बताना है। तो दंडपाशिक जो आता था वो पुलिस। महाप्रतिहार ये आता था राजा प्रसाद सुरक्षा। महाक्षपटलिक ये आता है भू राजस्व अधिकारी। महाबलाधिकृत वो आ जाता था सेना अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। हर्ष के प्रशासन में स्थापित नामक अधिकारी कौन था? ये डिलीट कर दिया गया था क्वेश्चन। दंडिन रचित अवंती सुंदरी कथा में मुख्य रूप से किस प्रशासक के शासनकाल की जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है सिंह विष्णु की। चौलयुगीन ग्राम प्रशासन के अंतर्गत एरिवारियम थी। एरिवारियम क्या था? ये एरिवारियम था तड़ाक समिति। ठीक है। एलोरा से स्थापित के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है वो यहाँ पर बताना है। यह कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं, ये सत्य है। ठीक है। यहाँ की गुफाएं बौद्ध हिंदू जैन धर्म से संबंधित है, ये भी सत्य है। ठीक है। और विश्वविख्यात कैलाश मंदिर की गुफा संख्या 10 थी, ये गलत है। यहाँ का स्थापत्य मुख्यतः बादामी के चालुक्य और राष्ट्रकूट युगीन था, ये सत्य है। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, ये भी सत्य है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा। यहाँ पे शासक है उससे संबंधित हमको अभिलेख बताने हैं। ठीक है। धर्मपाल खलीमपुर लेक, देवपाल मुंगेर लेक, नारायणपाल भागलपुर ताम्र लेक और महिपाल सारनाथ लेक से पहला ही इसका सही आंसर है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए